नमस्ते खिल कारुणाय किन्हीं कारणाया अद्भुत कारणाय सर्वांगामाश्राय कि महावर्णाय कि नमो कवर्गाय परारायण। कहने लगा, हे प्रभु, अब तो मेरे स्वामी आप ही हैं, आप ही बचाओ प्रभु। मेरे पास कोई चारा नहीं है, ये संसार मेरे लिए झूठा है, ये दुनिया मेरे लिए झूठी है। प्रभु सत्य तो आप ही हैं, मैं आपको बुलाए बैठा था और जब इस प्रकार उसने स्तुति की तो भगवान के पास आवाज पहुंच गई। भगवान ने सोचा मेरा कोई भक्त मुझे पुकार रहा है। भगवान गरुड़ को लेकर तुरंत चल पड़े और जैसे ही क्षीर सागर के पास आए, गरुड़ को पीछे छोड़ा, ऊपर से ही कूद पड़े और गज और ग्राह को जल से बाहर खींच गए। ग्राह के भगवान ने सुदर्शन चक्र से टुकड़े टुकड़े कर दिए और उस आपत्ति से गजेंद्र को मोक्ष दिला। ऐसे बांके बिहारी, ऐसे अंतर्यामी, ऐसे स्वामी, ऐसे जगतधारी, ऐसे जगत के स्वामी को कौन भुलाना चाहेगा। अरे मन पापी, क्यों नहीं भजता है तू प्रभु को। ये वही गजेंद्र की कथा नहीं मेरे बहन भाइयों, ये हमारी और आपकी सबकी कथा है। जब तक ताकत रहती है, जब तक दिमाग काम करता है, जब तक प्रभु को शरणागति नहीं देता है, और जब हाथ थक जाता है, जब प्रभु को शरणागति देता है। अरे सत्य ही कहा है कि भजन कर जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जमाना किसने देखा है, जमाना किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कि हम आप कितना इस देह को कितना भी सजा लें, लेकिन ये फिर भी हमारा नहीं रहता है। क्या बात है। और हम ये सोचें कि भजन बुढ़ापे में करेंगे तो भजन नहीं हो सकता। क्यों? बुढ़ापे में दांत भी गिर जाते हैं तो राम राम की जगह बाबा राम राम होती है। इसलिए कहा है, कान से बहरे हो जाओगे भाग्यवती सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे जाओगे भाग्यवती सुन नहीं पाओगे। भाग्यवती सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है। भजन तुम्हें करो क्या
जिसने देखा है बोलो हरी जवानी में बुढ़ापा जिसने देखा है। आप इसे अंधे हो जाओगे गीता पढ़ न पाओगे। आप से अंधे हो जाओगे गीता पढ़ ना पाओगे। ये रावण के गीता हो जावा ये बुढ़ापा जिसने देखा है। भजन तुम करो जवानी में बुढ़ापा जिसने देखा है। पैर से लगड़े हो जाओगे परिक्रमा करना पाओगे। पैर से लगड़े हो जाओगे परिक्रमा करना पाओगे। परिक्रमा करो जवानी में बुढ़ापा जिसने देखा है। परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया, ये गजेंद्र की कथा यहीं समाप्त हो गई। कहने का मतलब ये हर जीव की कथा है। जब तक उसके पचका होता है, जब तक मन माना करता रहता है, और जब हार थक जाता है तो प्रभु को याद करता है। और हारे थके में प्रभु कैसे याद आए? कभी घुटने में दर्द, कभी गर्दन में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी बाजू में दर्द, फिर दर्द में दर्द। हैं जी? नाना प्रकार से बीमारियां लग जाती हैं, फिर प्रभु का स्मरण नहीं हो पाता। तो जो काम है बचपन से सिखाया जाए और किया जाए। आगे परीक्षित ने सुनके से एक प्रश्न कर दिया, प्रभु श्री राम के बारे में भी कुछ बतलाएं। जय हो। मैंने भगवान राम को सुना है, उन्होंने भी अनेकों लीलाएं की हैं। उन्होंने भी 12 वर्ष का, 14 वर्ष का, अनेक राक्षसों का, अनेक आताताइयों का और अपने भक्तों का कल्याण किया है। जय हो। ऐसे प्रभु के विषय में हे गुरुदेव कुछ बतलाइए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय हो। कि राम नाम अति मीठा है। गोपाल भैया जय हो। गा के देख लो, क्या बात है? गा कर देख लो, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख लो। बुलाने वाले भक्त बनेंगे। और बड़ी सुंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी की मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा। लेकिन पहले बुलाएंगे सभी भक्त। एक बार कह दो, प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए तालियों की सेवा करते हुए बुलाना है कि राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले।
देख ले, कोई मुसाफिर देख ले, अरे आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले, बुला कर देख ले। सुंदर बात लिखी है, जिस धरती में अभिमान भरा वहाँ राम कहाँ से आए, जिस घर में अधिकार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अभिमान भरा राम कहाँ से आए, जिस घर में अधिकार भरा मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति में तू जगा के देख ले, जगा के देख ले, अरे आ जाते हैं राम को बुला दे, अरे आ जाते हैं चाहे कोई का कर देख ले, कोई का कर देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले, बुला कर देख ले। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मिलना आने देना, मानव जन्म होने मिला इस व्यर्थ गवाना। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मिलना आने देना, मानव जन्म अनमोल मिला है जिसे व्यर्थ मान देना। कण कण में भगवान बसे, कण कण में भगवान बसे, आप उठा के देख ले, आप उठा के देख ले, अरे आ जाते हैं एक बार कह दो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रिया बात तो फिर भी कर लेंगे, कथा रोज नहीं होती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। देखिए सत्संग, हरि कीर्तन, राम कथा, शिव कथा, श्रीमद् भागवत, जागरण, कोई भी सुंदर, जहाँ सुंदर सुंदर बातें होती हैं, जहाँ व्यर्थ की बातें करने लगे उस मानव को यदि योनि संभालनी है तो मैं बात बता दूं कि बात ना करें, नहीं तो भगवान उस योनि में भेज देता है जो सारे जीवन टर टर करना पड़ता है। वो किसकी योनि होती है? मेढक की। तो समझ लियो, फिर मेढक बनना है तो बातें करो, और नहीं बनना है तो एक बार हाथ उठा के कह दो, बोलो गोविंद भगवान की जय। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। राजा परीक्षित ने गुरु सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया, प्रभु मैंने सुना है भगवान राम ने अनेकों लीलाएं की हैं, कुछ उन पर भी
प्रकाश डालकर मुझे कुछ बताएं, कैसे उन्होंने मर्यादा का पालन किया, कैसी लीलाएं की। तो कैसा उनका वंश रहा। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनिए, कि एक राजा हुए खड़वांग, और खड़वांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, ये भी राजा हुए। और दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, ये भी राजा हुए। ये सभी चक्रवर्ती सम्राट रहे। और रघु के हुए आज, और राजा आज के हुए राजा दशरथ। और राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी लेखनी से रामचरितमानस में जो लिखा है, 3 रानियों का उल्लेख किया है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। 3 प्रमुख सोहिनी, सलोनी, सुंदर, ऐसी रानियां राजा दशरथ की होते हुए भी कोई संतान नहीं थी। देखिए, चक्रवर्ती सम्राट हो, सब कुछ होने के बावजूद भी कोई संतान ना हो, बड़े दुख की बात है। एक दिन राजा दशरथ दर्पण में अपना चेहरा देख रहे थे, तो कनपटी के पास श्वेत बाल नजर आया। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि अब चौथा फन शुरू हो गया है। अब उनको चिंता लगने लगी कि कोई संतान है नहीं, क्या किया जाए। गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया है और उनसे विचार विमर्श करने लगे नाना प्रकार से। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन आप एक काम करिए कि श्रृंगी ऋषि हैं जो पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ के मामले में श्रृंगी ऋषि का प्रथम नाम है। यदि वो ऋषि किसी के यहां जाकर पुत्रेष्टि यज्ञ करें तो उनके यहां पुत्र उत्पत्ति हो जाती है। ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं जिनका तप बल, योग बल, साधना बल इतना महान था, वो लेते देते कुछ नहीं थे, केवल समाज का कल्याण करते थे। उन्हें कोई किसी प्रकार का लालच नहीं था। मेरे बहन भाइयों, जब लालच नहीं था और काम भी बढ़िया था, तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन आप उन ऋषि को आदर सहित एक दिन चलो बुला करके लाते हैं। तो श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और राजा दशरथ के यहां पुत्रेष्टि यज्ञ शुरू कर दिया। कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अरे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ
मीठे बुलावा अर पोते स्टेशन में जाके करा भगत सहित मुनियाहुति दीने अर प्रगटे अगुने चारु चरुलीने पुत्रष्टि यज्ञ ऋषि ने शुरू कर दिया। भक्ति पूर्वक आहुतियां दिए जाने लगी। तीनों रानियों को बिठा लिया, राजा दशरथ को बिठाया, भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक यज्ञ को कराया। अग्निदेव प्रकट हुए, उन्होंने एक दौने में श्रृंगी ऋषि के हाथ में अग्निदेव ने चरु दे दिया। चरु का मतलब है यज्ञ का फल, और वह चरु तीनों रानियों में वितरित कर दिया। और कुछ समय पश्चात आगे चल करके सुखदेव जी कहते हैं, राजन तीनों रानियों के संतानें हुई। कौशल्या के भगवान राम और कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लखन और शत्रुघ्न। फिर क्या था, राजा के यहाँ चहल पहल हो गई, खुशियां आ गईं, सिद्धियां भी वहीं आकर के अटखेलियां खेलने लगी। माता अपने पुत्रों को देखकर बड़ी हर्षित होती हैं। इधर राजा भी बड़े हर्षित होते हैं कि चलो देर से ही सही संतान आई तो सही, प्रभु प्रसाद से, ऋषि के प्रसाद से। महात्माओं में बड़ी ताकत होती है, संत दूसरे का भला ही करते हैं। और आगे चल करके कुछ समय पश्चात किन्हों भाम हरिवार मधुमासा और अवधपुरी ये चरित्र प्रकाश। अवधपुरी में चहल पहल हो गई, चरित्र प्रकाशमान हो गया। चारों कौशल्या के आंगन में खेल रहे हैं। कुछ समय और गुजरा, समय निकल गया। हे राजन, कि कौशल्या जब अरे भूलन जाई, अरे ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। कौशल्या जब पकड़ने जाती है तो भगवान राम ठुमक 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 ठुमक, पैंजनियां पैर में बंधी हुई है और भाग जाते हैं। कि जन में चारों भैया, उठा लीजिए हाथ, अवध में बाजे भैया। क्या कहना है सही भक्तों ने, कि जन में चारों भैया, अवध में नहीं सोनिया बिहार में भी बजेगी बधैया, है ना। तो उठाओ दोनों हाथ लंबे करके, अर्जन में चारों भैया, अवध में आगे बधैया।
बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, जन्मे 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 चारो भैया अवध में बाजे बधैया। ताली बजा दे। चारों भैया अवध में बाजे बधैया, माता कौशल्या खुशी मनावे, जिन माताओं को खुशी है वो एक बार दोनों हाथ करने सीधे, और जितने भी दशरथ बैठे हैं सोचने मन में माता कौशल्या खुशी मनावे, खुशी मनावे मैया खुशी मनावे, और दशरथ जी क्या कर रहे हैं? दशरथ बाटे रुपैया बधैया देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, बड़ी जल्दी थक जाते हैं जो अवध प्रांत के आदमी है वो हाथ उठाए सभी वक्त तालियों की सेवा करो। में चारों भैया बाजे बधैया, चारों भैया बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया में चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, चारों भैया बाजे बधैया, सुमित्रा भी खुशियाँ मनावे, माता सुमित्रा भी खुशियाँ मनावे, माता के कई भी खुशियाँ मनावे, माता के कई खुशियाँ मनावे, और हाथ उठाइए श्री भक्त दशरथ बाटे मिठैया या बजे में बाजे बधैया, बधैया देखो बाजे बधैया, बधैया देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया, बधैया देखो बाजे बधैया, में चारों भैया बाजे बधैया। देखो माता कौशल्या तो बड़ी खुशी मना रही, लेकिन दशरथ जी ऐसे कंजूस बैठे सही में क्या बताएं। अरे इतने में तो कम से कम 2-4-10 हजार रुपया बरस